एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें किसाकी का सीन दिखाया जाता है जो कि कहता है कि अब मायके में पहले जितनी ताकत नहीं है और बाजी की डेथ की वजह से उसके ऊपर काफी ज्यादा प्रेशर पड़ चुका है और वो काफी ज्यादा उदास भी रहता है और वो पूरी तरीके से चेंज हो चुका है। और ये सुनकर चिफुयू को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, लेकिन यहाँ पर किसाकी यही कहता है कि वो माइकी को सपोर्ट करना चाहता है वरना तोमान की ऐसी की तैसी हो जाएगी, इसलिए हम ये मिशन तोमान को बिना बताए करेंगे और इसी वजह से इसे ताकीमिची और चिफुयू की मदद चाहिए। और ये बोलकर किसाकी यहाँ से जाने लगता है और वो जाते जाते ताकीमिची से कहता है कि मैं तुम्हारे जवाब का इंतजार करूंगा कल तक। लेकिन यहाँ पर चिफुयू किसाकी के साथ काम करने के लिए तैयार नहीं होता है क्योंकि उसी ने ही बाजी और हिनाता को मारा था और ताकीमिची को ये बात पता होती है, लेकिन वो सोचता है कि अब कर भी क्या सकते हैं और वो यही कहता है कि अगर हम किसाकी के साथ काम करें तो हमें ये पता चल सकता है कि हम उसे तोमान से बाहर कैसे निकाल सकते हैं और मैं उस फ्यूचर को चेंज करने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ जो मैंने देखा था, भले ही मुझे किसाकी के साथ काम क्यों ना करना पड़े। तो प्लीज चिफुयू मेरी मदद करो। तो यहाँ पर चिफुयू उसकी बात मान जाता है। ताकीमिची और चिफुयू किसाकी के साथ काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं और उसको ये बात बता देते हैं और ये लोग यही कहते हैं कि हम क्रिसमस तक तुम्हारा साथ देंगे क्योंकि हमें हकाई को बचाना है और हम लोग तुम्हारे कोई दोस्त वोस्त नहीं बनना चाहते हैं। और अगले दिन जब ताकीमिची अपने घर पर जा रहा होता है, जब उसे रास्ते में हिनाता और नाओतो मिलते हैं और ये तीनों एक साथ मिलकर जाते हैं और ये एक बेंच पर बैठ जाते हैं और यहाँ पर हिनाता कहती है कि मुझे तो यार क्रिसमस का इंतजार ही नहीं हो रहा है। और यहाँ पर ताकीमिची सोचता है कि शायद मैंने हिनाता के साथ क्रिसमस पर कोई प्लान रखा हुआ है और साथ ही साथ मुझे दाइजू से भी निपटना है। नाओ तो यहाँ पर यही कहता है कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर बैठकर अपना टाइम पास नहीं करना है और तुम्हें अपने छोटे भाई के सामने ऐसे फ्लर्टिंग नहीं करनी चाहिए। तो ताकीमिची कहता है कि ये तो बिल्कुल टेटा किसाकी की तरह बात कर रहे हो। हिनाता कहती है कि हाँ। तो यहाँ पर ताकीमिची हिनाता से पूछते है कि क्या तुम किसाकी को जानती हो? तो हिनाता कहती है कि हाँ, हम दोनों एक ही साथ छोटे थे तब एक ही स्कूल में पढ़ते थे। वो बताती है कि किसाकी सबसे स्मार्ट बच्चा था पूरी क्लास में और इन दोनों का घर पास ही में था तो ये कभी कभी एक साथ स्कूल जाते थे। इसके बाद किसाकी ने एक प्राइवेट मिडिल स्कूल को ज्वाइन कर लिया था और उसके बाद हिनाता उससे कभी भी नहीं मिली। तो ताकीमिची कहता है कि ओ अच्छा ऐसी बात है, लेकिन फिलहाल तो किसाकी एक गैंग मेंबर बन चुका है और वो तोमान का एक कैप्टन भी है। और ये सुनकर हिनाता थोड़ी शौक हो जाती है और कहती है कि क्या बात है ताकीमिची, वैसे किसाकी थोड़ा अजीब है लेकिन दिल का काफी अच्छा है, तुम्हारी और उसकी खूब जमेगी। और वैसे देखा जाए तो जब मैं तुम्हारे से पहली बार मिली थी तब मैं उसी के साथ थी। लेकिन यहाँ पर ताकीमिची को कुछ भी याद नहीं आता है और हिनाता कहती है कि जब हम छोटे थे तब वो स्कूल से अपने घर पर जा रहे होते हैं तब वो देखती है कि कुछ मिडिल स्कूल के बच्चे एक बिल्ली को बहुत बुरी तरीके से मार रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पर हिनाता को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और उसको रोकने की कोशिश करती है, लेकिन यहाँ पर किसाकी उसको रोक देता है और कहता है कि तुम ऐसा मत करो वरना तुम ही मुसीबत में पड़ जाओगी। लेकिन हिनाता उसकी नहीं सुनती और वो आगे बढ़ती है और वो उन बच्चों से बात करती है और बिल्ली वहां से बचकर भाग जाती है, जिस वजह से वो यही कहते हैं कि बिल्ली को तो अब तुमने भगा दिया, अब बिल्ली की जगह तो तुम्हें ही लेनी पड़ेगी और अब तुम पिटोगी। तभी यहाँ पर ताकीमिची भागता हुआ आता है और इनमें से एक बच्चे को लात मारकर नीचे गिरा देता है और यहाँ पर ताकीमिची ने एक कॉस्ट्यूम पहना हुआ होता है और वो कहता है कि मैं यहाँ पर एक हीरो हूँ और मैं यहाँ पर इतने बड़े बड़े मिडिल स्कूल के बच्चों को एक छोटी बच्ची को परेशान करते हुए नहीं देख सकता। और यहाँ पर मिडिल स्कूल के बच्चे देख रहे होते हैं कि ताकीमिची अब डर से कांप रहा होता है और इसकी वजह से उसे चिढ़ाते भी है और वो कहते हैं कि तुम्हारी इतनी फट रही है तो तुम घर क्यों नहीं चले जाते। लेकिन यहाँ पर ताकीमिची फिर भी नहीं रुकता है, वो लड़ने का डिसाइड करता है, लेकिन एंड में जाके वो खुद ही पिट जाता है और वो यहाँ पर हिनाता से कहता है कि जब तुम्हें पता है कि तुम इतनी कमजोर हो तो तुम्हें इससे लड़ने की क्या जरूरत है और पिटा तो मैं हूँ, रो तुम क्यों रही हो। और इसके बाद यहाँ से ताकीमिची चला जाता है, लेकिन ताकीमिची को ये बात याद नहीं रहती है, लेकिन वो सोचता है कि मैंने कुछ ऐसा तो किया तो होगा जरूर। और ये काफी स्टूपिड था क्योंकि उसे पता था कि वो उसकी मदद नहीं कर सकता है, लेकिन फिर भी वो यहाँ पर आया और वो खुद पिट गया। तो हिनाता कहती है कि नहीं ये स्टूपिड नहीं था, ये बहुत ज्यादा कमाल का था क्योंकि तुम जानते थे कि तुम नहीं लड़ पाओगे लेकिन फिर भी तुम लड़े और यही देख के मुझे तुमसे प्यार हो गया। तो ताकीमिची ये सब सुनकर सरप्राइज हो जाता है, वो सोचता है कि हिनाता कब से उसे प्यार करती है और हिनाता जाते वक्त यही कहती है कि हम क्रिसमस पर हुमिसिटा पार्क में मिलेंगे। तो ताकीमिची ये सुनकर बहुत ज्यादा खुश होता है, उसको रियलाइज होता है कि 24 को उसको हिनाता के साथ रहना है और 25 को उसको दाइजू के साथ निपटना है। लेकिन यहाँ पर ताकीमिची को रियलाइज होता है कि फ्यूचर वाली हिनाता ने उससे कहा था कि 24 को हुमिसिटा पार्क में वो उससे ब्रेकअप कर लेगा और यहाँ पर वो यही सोचता है कि अभी तो सब कुछ ठीक ही चल रहा है, लेकिन वो ऐसा क्या होगा कि वो उससे ब्रेकअप कर लेगा। लेकिन फिर भी वो उसके बारे में नहीं सोचता है और तभी वहाँ पर एक आदमी आता है और उसे देखकर ताकीमिची को लगता है कि ये नाओतो है, लेकिन वो मासाटो ताचिबाना होता है, हिनाता और नाओतो का पिता। और ये यहाँ पर एक कॉफी शॉप में आ जाते हैं जहाँ पर मासाटो कहता है कि ताकीमिची मैंने अपनी वाइफ से तुम्हारे बारे में बहुत सारी बातें सुनी है और मुझे ये भी पता है कि तुम मेरी बेटी को डेट कर रहे हो और मैं अपने काम से काफी ज्यादा बिजी रहता हूँ और कभी कभी तो मैं घर पर भी नहीं जा पाता और जिस वजह से नाओतो को मेरी जॉब भी पसंद नहीं है। लेकिन एक दिन नाओतो ने मुझसे कहा कि वो पुलिस ऑफिसर बनना चाहता है और मुझे पता है कि ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ है और इसका मैं शुक्रगुजार हूँ और मुझे नहीं पता है कि नाओतो इस तरीके का काम जेल भी पाएगा या नहीं। तो ताकीमिची कहता है कि नहीं चिंता मत करिए, वो काफी ज्यादा ईमानदार पुलिस ऑफिसर बनेगा। तो मासाटो कहता है कि अच्छा मैंने जैसा तुम्हारे बारे में सुना था कि तुम दिल के काफी अच्छे हो और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे ऊपर एक एहसान करो। और दूसरी ओर हमें हिनाता का सीन दिखाया जाता है जो कि अपने घर पर आ चुकी होती है, जो कि अपनी मॉम से पूछती है कि हे मॉम क्या आप अभी भी अब डैड से प्यार करती हो। और हिनाता की मॉम कहती है कि हाँ हमारी मैरिज को काफी
साल हो चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं उनसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। तो हिनाता कहती है कि मैं ये चाहती हूँ कि आज से 10 साल बाद भी मैं ताकेमिची से ये कह सकूँ कि मैं उससे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। और दूसरी ओर यहाँ पर मासाटो जा चुका होता है और ताकेमिची याद करता है कि मासाटो ने उसे कहा था कि वो हिनाता से ब्रेकअप कर ले, क्योंकि वो चाहता है कि हिनाता हमेशा खुश रहे, क्योंकि ताकेमिची एक गुंडा है और जिसकी वजह से हिनाता के ऊपर भी काफी ज्यादा परेशानी आ सकती है। और जब क्रिसमस पर ताकेमिची हिनाता से मिलता है तो वो कहता है कि हमें ब्रेकअप कर लेना चाहिए। और वो कहता है कि मैं काफी समय से ये बात सोच रहा था और मैं किसी और को पसंद करता हूँ और मैं तुम्हें पसंद नहीं करता। और ये सुनकर हिनाता बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वो ताकेमिची पर एक अटैक कर देती है और वो उसे मुक्के मारना शुरू कर देती है और वो कहती है कि मुझे नफरत है तुमसे। और इसके बाद हिनाता यहाँ से चली जाती है और ताकेमिची याद करता है उसके साथ के सारे मोमेंट और ताकेमिची यहाँ पर रोना शुरू कर देता है और वो कहता है कि मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, लेकिन ये सब उसकी भलाई के लिए है और मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं और क्या कर सकता हूँ। और इसके बाद ताकेमिची किसाकी और चिफुयू से मिलता है और यहाँ पर उसकी आंखें बहुत ज्यादा सूजी हुई होती है। और यहाँ पर किसाकी बताता है कि हमारा प्लान उडागावा चर्च में होगा जो कि शिबुया में है, जहाँ पर दाइजू अकेला होगा। लेकिन चिफुयू कहता है कि चर्च में और भी तो लोग होंगे। तो किसाकी कहता है कि नहीं, आज क्रिसमस पर वहाँ पर काफी सारे लोग होंगे, लेकिन कल रात को वहाँ पर कोई भी नहीं होगा, चर्च बिल्कुल खाली रहेगा और हम चर्च के बाहर दाइजू का इंतजार करेंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा चांस है कि हकाई चर्च के अंदर होगा, दाइजू का इंतजार कर रहा होगा। और यहाँ पर किसाकी ताकेमिची से कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम जाकर हकाई से बात करो, क्योंकि वो तुम्हारा दोस्त है और वो तुम्हारी बात मान सकता है। और वहीं दूसरी ओर मैं, चिफुयू, हानमा दाइजू की बैंड बजा देंगे और ये प्लान सभी को काफी ज्यादा अच्छा लगता है। और वहीं दूसरी ओर जब ताकेमिची और चिफुयू अकेले होते हैं, जहाँ पर चिफुयू कहता है कि वो अपना पहला कदम उठा चुके हैं ब्लैक ड्रैगन को खत्म करने का, और यही ताकेमिची सोच रहा होता है कि वो कैसे भी करके फ्यूचर को चेंज करके ही रहेगा और वो हिनाता को बचा कर ही रहेगा। और इसी के साथ ही एपिसोड भी एंड हो जाता है। अगर आपको एपिसोड पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और मैं आपसे एक विनती करना चाहता हूँ यार, कमेंट कर दिया करो, कमेंट देखते ही मुझे मोटिवेशन मिलता है। प्लीज आप कमेंट कर देना और सब्सक्राइब करना मत भूलना और सब्सक्राइब कर दो, सब्सक्राइब।